प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वीर में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल पर कक्षा 9 से 12 तक यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और एक दिवसीय परीक्षा जिसमें भी हिंदी के प्रश्न आते हैं, उन सब की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए आज की पाठ है साखी, जो कि संत कबीर दास द्वारा लिखा गया है। तो पाठ को शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही आनंद आएगा आपको पाठ में पढ़ने में। साखी लिखा है संत कबीर दास जी ने। संत कबीर दास जी दोहे में कहते क्या हैं? सतगुरु हम सूरीझ कर एक कहा प्रसंग, सतगुरु हम सूरीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। प्यारे विद्यार्थियों, संत कबीर दास जी कहते क्या है? सतगुरु हम सुरीझ कर। रीझ कर का अर्थ होता है प्रसन्न होकर के। एक मन एक कहा मने कहा है, प्रसंग मने होता है बात या ज्ञान की बात। अब बरसा बादल प्रेम का, अब भीज मने भीग गया, अंग मने होता है शरीर। तो संत कबीर दास जी कहते क्या हैं कि सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के एक ऐसी ज्ञान पूर्वक बात बताई है, और उस ज्ञान पूर्वक बात को सुन करके ऐसा मुझे प्रतीत होता है या ऐसा मुझे लगता है जैसे प्रेम रूपी बादलों से वर्षा होने लगी है, और उस प्रेम रूपी वर्षा में मेरे शरीर का संपूर्ण अंग भीग गया है। दूसरा पद क्या है? राम नाम के पट तारे, राम नाम के पट तारे, देबे को कछु नाही, क्या ले गुर संतोषिए, हौस रही मन माही। पुनः कबीरदास जी इस साखी नामक पाठ के दोहे में कहते हैं कि राम नाम के पटतारे, यानी मेरे सदगुरु ने, मेरे गुरु जी ने, मेरे आचार्य जी ने राम नाम के पटतारे देवे को कुछ नहीं, मुझे अज्ञान से ज्ञानवान बना दिया है। अर्थात पटतारे माने समतुल्य, यानी राम नाम के समतुल्य, समतुल्य माने बराबर बना दिया है, जिसके बदले में गुरु दक्षिणा के रूप में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, हौस रही मनमाई। यही बार बार मेरे मन में ख्याल आता है कि गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को, अपने गुरु जी को क्या दे दें कि हमारे मन को संतोष हो जाए। अगला पद क्या है दोहा साखी में? ज्ञान प्रकाश गुरु मिलिया, सो जिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान माने होता है ज्ञान, प्रकाश माने उजाला, गुरु माने होता है गुरु के द्वारा मिला माने मिलिया है। यानी जो ज्ञान रूपी प्रकाश मिला है वह गुरु के द्वारा मिला है, गुरु जी के द्वारा मिला है। सो जिन बिसर जाए, इसलिए उसको भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब गोविंद, गोविंद माने होता है भगवान, ईश्वर, क्योंकि जब ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा किया था तब आपको जाकर के एक अच्छे गुरु की प्राप्ति हुई थी। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं
कि जैसे कि पहला जो पाठ है उसमें का कैसे करना है, तो पहले आपको संकेत लिखना होगा। संकेत में लिखने में क्या लिखा जाता है, जैसे शुरुआत के कुछ शब्द लिखे जाते हैं, फिर लास्ट के लिख दिया जाता है पद के, फिर हेडिंग आपकी रहेगी संदर्भ रहेगा। संदर्भ में लिखा क्या जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित संत कबीरदास द्वारा रचित साखी नामक पाठ से लिया गया है। विद्यार्थियों, मैं पहला पद जो पढ़ाया था उसी को कैसे लिखना है आपको, इसी तरीके से आपके परीक्षा में आता है। तीसरी हेडिंग आपको लिखनी क्या है, प्रसंग लिखना है। प्रसंग में क्या लिखा जाता है, पूरे पद की मुख्य बातें लिखी जाती है, जैसे कि कबीरदास ने गुरु के महत्व का वर्णन किया है। उसके बाद चौथी हेडिंग क्या रहेगी आपकी, व्याख्या रहेगी। व्याख्या में क्या लिखा जाएगा आपका कि कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के ज्ञान की एक ऐसी बात बताई है जिसे सुनकर ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया है। वह उपदेश या ज्ञान की बात मुझे ऐसी प्रतीत होती है मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हैं और उस प्रेम वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया है। मुख्य बातें क्या हैं इसमें, जैसे अगर इस पद में इस दोहे में रस पूछा जाता है तो शांत रस है, अलंकार पूछा जाता है तो रूपक है, और छंद पूछा जाता है तो दोहा है। विशेष बात इस पाठ की क्या है, साखी नामक पाठ में, कि इस पूरे पाठ में, यानी साखी नामक पाठ में नहीं तो पूरी किताब के पाठ में नहीं, इस पूरे पाठ में शांत रस है। कौन सा रस है, शांत रस। तो फिर अगली कक्षा में जो है आपसे मुलाकात होगी।